चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्लोक क्लास में। आज हमारा श्लोक है थर्ड कैंटो का ही दूसरा श्लोक। रोहित देख पा रहे हैं सब लोग स्क्रीन को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैं पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते अशेष संक्लेश शमं विदते अशेष संक्लेश शमं विधत्ते अशेष संक्लेश शमं विदते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे गुणानुवाद श्रवणं मुरारे गुणानुवाद श्रवणं मुरारे गुणानुवाद मुरारे अशेष संक्लेश शमं विधत्ते अशेष संक्लेश शमं विदते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द किं वा चरणारविन्द किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द किं वा पुनश्च चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा लब्धा
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किं वा पुनस्तचरणारविन्द किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द किं वा पुनस्तचरणारविन्द किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा पराग सेवा सेवारत्यात्मलब्धा पराग सेवारतिरात्मलब्धा पराग पराग सेवा सेवारत्यात्मलब्धा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अशेष संक्लेश शमम विदत्ते। शमम का अर्थ है समाप्त हो जाते हैं। क्या समाप्त हो जाते हैं? अशेष संक्लेश, जो भी हमारे जीवन में भौतिक क्लेश है, जो भी कष्ट में स्थितियां हैं, वो क्या हो जाती है? शमम विदत्ते। और क्या करने से वो नष्ट हो जाती हैं? गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मुरारे यानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का क्या करने से? गुणानुवाद, भगवान के दिव्य नाम रूप लीला का गुणगान और कीर्तन करने से, कीर्तन और श्रवण करने से, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, श्रवण और कीर्तन करने से भगवान के नाम रूप लीला का क्या हो जाता है? अशेष संक्लेश शमम विदत्ते। हमारे जीवन में जितने भी भौतिक कष्ट है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। किम वा पुनस्तक चरणारविंद। और फिर उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, जिन्होंने चरणारविंद, भगवान के चरण कमलों के प्रति पराग सेवा रतिरात्मलब्ध, जिन्होंने भगवान के चरणों के प्रति अपनी सेवा को करना प्रारंभ कर दिया है। या दूसरे शब्दों में, जिनकी भगवान के चरणों के प्रति सेवा में आसक्ति होगी है। रतिर, रतिर का मतलब है आकर्षण, आसक्ति। आत्मलब्धा, और जिन्होंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर लिया, उनके बारे में क्या कहा जाए? केवल जो भगवान का श्रवण करते हैं उन्हीं के भौतिक संसार के जो कष्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं, नेचुरली कुछ भी भगवान की सेवा करने का जब बात होती है तो उनको मन में लगता है हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? वो व्यक्ति तो डेफिनेटली इस भौतिक संसार के कष्टों को पार कर लेगा। एक्चुअली ये जो दो काम है ना, ये भौतिक संसार में जो दो काम है, कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बोल रही है ये कि भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। कि जो इस संसार में हमें क्लेश मिलता है ना, उसके पीछे एक पूरा सीक्वेंस है। भवे अस्मिन, इस संसार में जो क्लिश्यमानानाम, जो क्लेश है, उसके पीछे क्या से सीक्वेंस है? अविद्या काम कर्म भी। चार स्टेप है इसमें। सबसे पहले अविद्या। व्यक्ति जो है जब अज्ञानता में होता है तो अज्ञानता के कारण उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको बोलते हैं अविद्या काम। काम यानी बहुत सारी इच्छाएं, डिजायर। अविद्या के कारण भोग करने की, इंजॉय करने की, सुपीरियर बनने की, प्रोपराइटर बनने की, मालिक बनने की, भोक्ता बनने की, ये सारी इच्छाएं किसकी वजह से होती हैं? अविद्या की वजह से। तो पहला क्या है? अविद्या। और दूसरा क्या है? काम। अविद्या काम कर्म।
और फिर इसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करता है, और फिर उस एक्शन का उसको फल मिलता है, उसको बोलते हैं कलेश। पहला हुआ अविद्या, दूसरा अविद्या के कारण एक्शन, तीसरा पहला हुआ अविद्या, अविद्या के कारण काम, बहुत सारी इच्छाएं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्शन, और फिर उन एक्शन का रिजल्ट, इसको बोलते हैं भवे अस्मिन् कलिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी का अर्थ है ये जो कलेश है वो कैसे मिलता है, अविद्या से काम उत्पन्न होता है, काम से कर्म उत्पन्न होता है, और कर्म से उसका रिजल्ट मिलता है कलेश के रूप में। इस संसार में जो भी व्यक्ति को जीवन में उसके कलेश मिल रहा है ना, उसका जो रूट कोज है वो क्या है, अविद्या। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना कि हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हमें साधु की बात को नित्य सुनना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे दिल पे, हमारे बुद्धि पे, हमारे जो इंद्रियों पे अविद्या का जाल चढ़ जाता है ना रोज रोज, वो जाल नष्ट हो। अविद्या के कारण ही व्यक्ति भोक्ता बनता है, भोक्ता के कारण वो कर्म करता है, कर्म के कारण फिर उसको कर्म का रिएक्शन मिलता है, और कर्म का रिएक्शन क्या होता है, उसको क्लेश मिलते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ना, क्लेश का जो ये सीक्वेंस है, क्लेश जो हमारे जीवन में हम उत्पन्न कर रहे हैं अविद्या के कारण, उसका सोल्यूशन क्या है, उस अविद्या को नष्ट करना। और अविद्या को कैसे नष्ट किया जाता है, विद्या से। और विद्या क्या है सबसे अच्छा संसार में, भगवान के बारे में जानना, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, भगवान का श्रवण और गुणगान करना। देखिए मैंने कल भी ये उदाहरण दिया था पिछली क्लास में भी, कि जब कोई व्यक्ति संसार में सो कॉल्ड नशा कर लेता है ना, और उस नशे से उसको लगता है कि अब मैं टेंशन से मुक्त हो गया, बाहर की दुनिया में जो भी परेशानी चल रही है मेरे को वो परेशान नहीं करी जब तक मैं नशे में हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो नशा कर लेता है, शराब का नशा कर लेता है। तो जब इस भौतिक संसार का एक मादक पदार्थ व्यक्ति को कुछ समय के लिए उसके कष्टों से, उसकी मुसीबतों से, उसकी एंजाइटी से छुटकारा दिला सकता है, हालांकि वो परमानेंट छुटकारा नहीं है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं मुक्त हो गया परेशानी से, तो सोच के देखिए कि अगर हमें भगवान के नाम का नशा कर लिया, भगवान की कथा का अगर हमने नशा कर लिया, तो क्या वो हमें भौतिक संसार से परमानेंट छुटकारा नहीं दिला सकता? डेफिनेटली दिला सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक नशा है। वो नशा क्या है कि एक बार किया फिर और करने का मन करेगा, फिर और करने का मन करेगा, इतना मन करेगा कि आप नशे में पूरा धुत हो जाओगे, और फिर आपको भौतिक संसार के कोई भी कष्ट छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो शराब का नशा है, वही जितनी देर नशा रहेगा उतनी देर लगेगा व्यक्ति को मैं कि मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही नशा उतरेगा फिर उसको टेंशन हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा का नशा ऐसा है कि आप लोग जितना करोगे उतना ही वो चढ़ता जाएगा, उतना ही चढ़ता जाएगा, और हम लोग फिर भौतिक संसार की जो परेशानी है वो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ध्रुव महाराज भी एक श्लोक में बोल रहे हैं ना, क्या श्लोक है वो, निश्चय भगवत कथा अमृतपान मत्ता, कि जो ये भगवान की कथा है ना, इस अमृत का मैं पान करके मत तोड़ना चाहता हूँ, मत यानी नशे में मैं डूबना चाहता हूँ। निश्चय भगवत कथा अमृतपान मत्ता, इसका मैं नशा करना चाहता हूँ। और इसका नशा कैसे किया जाता है, मुंह से नहीं, जैसे शराब तो मुंह से पी जाती है, इसकी नशा कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है नशा भगवान की कथा का, आंख से, नाक से, कान से, कहाँ से, कान से। कान से। बहुत सारे श्लोक थे ना, हमने पढ़े थे पहले कि भगवान की कथा को कान से सुना जाता है। पिबन्ते पिबन्ते भगवत आत्मना सताम कथामृतम स्वर्णपुटेषु संभृतम, कथामृतम स्वर्णपुटेषु संभृतम,
कि हम अपनी कथा को, भगवान की कथा को अपने कानों से सुनते हैं। सताम, कानों को भगवान की कथा से भर लेते हैं पूरा। जैसे कोई नशे से ना व्यक्ति पूरा अपने आप को पूरा ओवरलोड कर लेता है। कोई कोई थोड़ा थोड़ा नशा करता है, लेकिन कोई कोई पूरा ओवरडोज ले लेता है। तो बोला जाता है कि इस कथा की भी हमें ओवरडोज लेनी चाहिए, इसलिए उसको बोला जाता है कथामृतम श्रवण कुटेशु संभृतम। संभृतम मतलब पूरा भर लिया जाता है कानों को। तो उससे क्या होता है, पुनंतिते विषया विदुषी तशय्यम। ऐसा पान करने से भौतिक संसार के जो विषय है हम उससे मुक्त हो जाते हैं। और केवल विषय से मुक्त नहीं होते, भरजंति तच्च, और भगवान के धाम में भी भगवान के चरणों का आश्रय हम लोग ले सकते हैं केवल कथा सुन के। व्रजंति तच्चरण सरोरुहंतिकम। तो इसलिए ये जो भौतिक संसार का क्लेश है, इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यही हमारे आज के श्लोक में आया, अशेष संक्लेश। और वो सारे क्लेश कैसे जाएंगे, जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे। दिखा रहे श्लोक प्रभु जी। जी प्रभु जी। चलिए ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा। हम्म अशेष संक्लेश शमं विद्यते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तश्चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। ऐसे। हाँ प्रभु, स्क्रीन नहीं दिखाई दी। हाँ बोलिए, भी बोलिए। दिखाई दिया। जी प्रभु जी। अशेष संक्लेश समं विद्यते गुणानुवादशरणं मुरारे किं वा पुनरस्तचरणारविन्दं परागसेवा रति आत्मलब्धा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अशेष संक्लेश समं विधाते गुणानुवाद स्वर्णं मुरारे किं वा पुनस्तचरणारविन्दं पराग सेवातिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आशीष संक्लेश समं विदते गुणानवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्ते चरणारविन्दा पराग सेवा रति आत्मलब्धा। रतिरात्मलब्धा, रतिर शब्द है ना, रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण। सुधा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशेष संक्लेश समं विदते गुणानुवाद शरणं मुरारे किं वा पुनश्चरणमरविन्द राग सेवा रति आत्मलब्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक से किसी को ये मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि केवल भगवान की कथा सुन लिया और भगवान की कथा सुनने से ही हम लोग कलेश से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है
भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से भगवान की सेवा करने का इंस्पिरेशन आना चाहिए हमें। जैसे माता यशोदा केवल भगवान का गुणगान नहीं करती रहती थी कथा की, वो भगवान के लिए माखन बनाती थी, है ना। वो भगवान के लिए अपने आप से घर के बहुत सारे कार्य करती थी, अपने आप से भगवान को ड्रेसिंग करती थी, अपने आप को भगवान को नहलाती थी, अपने आप भगवान के लिए खाना बनाती थी यशोदा माता, है ना। और भगवान के जो गोप सखा थे वो माखन चोरी करने में भगवान की सहायता करते थे, वो भी सेवा करते थे। उपजा जो है वो भगवान को चंदन लगाने का सेवा करती थी। सुदामा जो है, श्रीमती राधा रानी जो है, गोपियाँ जो है, वो भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के फूल माला बनाने के लिए और अलग अलग प्रकार की भगवान के लिए डेकोरेशन करने के लिए, स्टेज बनाने के लिए, भगवान को बैठने के लिए आसन देने के लिए सेवा करते थे। भगवान के सखा बाल जो उनके साथ गायें चराने में भगवान की सहायता करते थे। भगवान जब दोपहर को थक जाते थे, थकने का ऐसे दिखावा करते थे, तो सब लोग भगवान को अपनी गोद दे देते थे, भगवान उनकी गोद में सिर रख के सो जाते थे। कुछ लोग उनको पंखा करते थे, केले का पत्ता तोड़ के लाते थे, उनको भगवान को पंखा करते थे। और कोई किसी को लगता था कि गर्म हवा लग रही है तो वो यमुना से जल लेके केले के पत्ते पे छिड़कता था, एसी हवा। तो सब लोग केवल भगवान का गुणगान नहीं करते थे, गुणगान करने के साथ साथ वो भगवान की सेवा करते थे। भगवान की कथा सुन के उनको भगवान की सेवा करने का इंस्पिरेशन आता था। तो कोई ऐसे बोल सकता है कि हम लोग कथा सुन रहे हैं प्रभु जी, सेवा मैं बाद में करूंगा या सेवा जरूरी नहीं है, कथा सुनना जरूरी है। लेकिन कथा का नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि हमें भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल इस शरीर से सेवा करनी है। इसलिए बोला किम वा पुनस्तचरणार बिंदु, कि उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो और भी महान है जो कथा सुन के भगवान की सेवा करते। किम वा पुनस्तचरणार बिंदु पराग सेवा रतिरात्मलब्धा, जिन्होंने ऐसा भाव विकसित कर लिया भगवान के चरणों की सेवा करने के प्रति। और वो जो चरण है पराग सेवा, उनमें से एक अलग प्रकार की सुगंध आती है। आगे के श्लोक में आएगा ये कि कैसे भगवान के चरणों से, भगवान के शरीर से एक अलग प्रकार की सुगंध आती है। उस सुगंध को सूंघ के जो 4 कुमार है वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए थे। वो भी आगे श्लोक आएगा शायद 3rd कैंटो में। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सविवरेण चकार तेषाम शन शोभम अक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, कि भगवान के चरणों के साथ जो तुलसी रखी हुई है ना, चरणों के पास जो तुलसी रखी हुई है, उस तुलसी की सुगंध और भगवान की शरीर की सुगंध जब 4 कुमारों के नाक में गई ना, तो वो भगवान के प्रति आकर्षित होता। किंजलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, जब वायु उस खुशबू को लेके गई उन 4 कुमारों की नाक तक, तो भगवान के जो ये चरण है इनके प्रति अगर किसी ने सेवा करने का, प्रभुपाद जी ने तो भक्ति के 64 अंग दिए ना, अलग अलग प्रकार की सेवा दी। इसलिए हर जगह प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे प्रीचिंग सेंटर होना चाहिए, मंदिर होने चाहिए, ताकि भक्त लोग वहां पे आके सेवा कर सकें और घर में भी सेवा कर सके। तो ये हमारा इस प्रकार से कार्य करना है। ठीक है प्रभु जी। और कोई बोलना चाहेंगे श्लोक? किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न था कि ये श्लोक किसने बोला है? ये श्लोक विदुर के बीच में ही बात हो रही है माता जी, विदुर और मैत्रेय। के बीच में बात हो रही है और दोनों बोलना। मैं एक बार देखिए,
अशेष चैप्टर में देखना पड़ेगा तो जिसमें बुक में नहीं है इसमें। मैत्री मुनि विदुर जी के बीच में होना चाहिए, ये चैप्टर के हिसाब से बेस्ट है। हाँ उनके बीच में हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसने बोला है ये देखना होगा। मैत्री मुनि ने बोला है या विदुर जी ने बोला है? ये नहीं, ये तो मैत्री मुनि, इसने विदुर जी ने मैत्री वाच, उसके बाद मैत्री मुनि ने बोला है। बुक में देख के बताइए प्रभु जी, बुक में लिखा होगा ना। नहीं, यहाँ उसमें ही देख रहा हूँ मैं, ये मैत्री मुनि का चल रहा है श्लोक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में विदुर वाच आएगा, ये मैत्री मुनि ने बोला है। ओके ओके ठीक है मतलब श्लोक नंबर 9 मैत्री वाच। मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे, इसलिए पीडीएफ मुश्किल है। ठीक है माता जी, मैत्री हाँ मुनि जी ने प्रभु प्रभु जी जी, बोल रहे, फिर भी आप ये अपनी भागवतम की बुक से देख लेना, वहां से लिखा है। हाँ जी ये बोलिए, थर्ड क्या कैंटो बोल का है, थर्ड कैंटो का हाँ है जी ये। लिखा है ना, हाँ नंबर लिखा है ना 37 14 3713 सॉरी 16 13 था। 3714 है ना, 14 3 7 14 अशेष एक बार बोल। अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तचरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। कोशिश कीजिए। अशेष संक्लेशमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। प्रभु जी ये तच त के बाद भी च की साउंड आएगी अलग से। चरणारविंद तो हाँ है। तच्चरणारविंद। हरे कृष्ण। किं वा पुनस्तचरणारविंद, हाफ हाफ चा है ना, इसलिए वो पूरा सुनाई नहीं देता। तच्चरणारविंद किं वा पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? बोल लिया सबने श्लोक ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। अशेष संक्लेश समम विद्धते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो में यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का श्रेष्ठ सुन के अर्जुन ने क्या की? सेवा की भगवान की। क्या सेवा की? भगवान के लिए युद्ध किया। तो इसलिए कथा सुनने का महत्व यही है कि हम लोग भगवान की सेवा के प्रति अपना जो छुपा हुआ जो भाव है उसको विकसित करें। यही कथा सुनने का अर्थ है। नहीं तो फिर हम लोग वो हो जाएंगे मेंटल स्पेकुलेशन या ज्ञान के स्तर में बस बात बात करते रहेंगे। हमें प्रैक्टिकल कुछ सेवा करनी है भगवान की। कोई भी देख लो, विष्णुदेव, विदुर जी, उद्धव को तो भगवान ने खुद बोला कि मैंने जो तुम्हें बोला है अब जाके इसका प्रीचिंग करो, जाओ प्रचार करो इसका। और भगवान अपने भक्तों को, नारद मुनि का तो यही सेवा है, और टाइम टाइम पे भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। रामानुजाचार्य को भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं, है ना, मध्वाचार्य के। तो सारे आचार्यों का और भगवान का भी यही शिक्षा है कि कैसे हम इस बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए भगवान की कथा को सुने और कथा को सुन के भगवान की सेवा के प्रति अपना
भाव विकसित करें। यही कंक्लूजन है श्लोक। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अगर और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम दूसरे श्लोक कोशिश करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत पुराण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।